प्रधानमंत्री ने कहा है कि विशाखापट्टनम में आज शुरू की जा रही परियोजनाओं से आंध्र प्रदेश के विकास को मिलेगा बल। मुख्यमंत्री ने शिक्षा की गुणवत्ता में विशेष ध्यान देने अधिकारियों को दिए निर्देश। दुर्ग में कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। और आज विश्व निमोनिया दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विशाखापट्टनम में आज शुरू की जा रही कनेक्टिविटी, तेल और गैस क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं से आंध्र प्रदेश के विकास को बल मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया से लेकर रोम तक विशाखापट्टनम के बंदरगाह भारत के व्यापार के केंद्र थे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कई विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विशाखापट्टनम ने भारत को दुनिया के साथ जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि आज़ादी का अमृतकाल के साथ भारत प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की परिकल्पना समावेशी विकास में निहित है। यहां जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, वो भी आंध्र प्रदेश में प्रगति की गति को और बेहतर करेगी। आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास की ये यात्रा बहुआयामी है। इसमें सामान्य मानवीय के जीवन से जुड़ी जरूरतों की चिंता भी शामिल है। इसमें सबसे बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी शामिल है। श्री मोदी 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे के आंध्र प्रदेश सेक्शन का शिलान्यास भी किया। 600 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है, जिनमें शामिल हैं मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को सशक्त करते हुए रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच 465 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर की कुल 465 किलोमीटर लंबाई में से 100 किलोमीटर लंबाई आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ती है। परियोजना की कुल लागत 15,400 करोड़ रुपए होगी, जिसमें से आंध्र प्रदेश के भाग की लागत 3,778 करोड़ रुपए होगी। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की न्यू फील्ड ऑनशोर डीप वाटर ब्लॉक परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया। इसका निर्माण 29 अरब रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा विधानसभा में भेंट मुलाकात के दूसरे दिन आज अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में शिक्षा गुणवत्ता में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री बघेल ने कहा कि स्कूलों में पढ़ाई श्रेष्ठ और नवीनतम तकनीक के आधार पर कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक समय से स्कूल पहुंचे और पूरे समय तक स्कूल में रहें, इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने दिसंबर तक सड़कों की मरम्मत और सुधार का काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से जल जीवन मिशन में रुके हुए कार्यादेशों की स्वीकृति लेकर गुणवत्तापूर्वक कार्य जल्द शुरू कराएं। श्री बघेल ने पशुपालकों का पंजीयन गोधन न्याय योजना में बढ़ाए जाने के निर्देश भी दिए। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने के लिए तमाम उपाय किए जाएंगे। उन्होंने किसानों से पैरा जलाने की बजाय गौठानों को दान करने की अपील की।
और आप सबका सहयोग भी चाहिए। खासकर ये पैरादान वाली जो योजना है उसमें आप सब थोड़ा सा देखिए। आज पंजाब में, दिल्ली में क्या स्थिति है, मैं तो अभी चुनाव के समय लगातार जा रहा था, तो प्रदूषण इतना है कि आपको दिन में ये नज़दीक के भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था। तो ये स्थिति पंजाब में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में दिखाई दे रहा है। हम अपने प्रदेश को प्रदूषण से बचाएं। पराली जलाने से भी बहुत धुआं होता है। जो सिगरेट नहीं पीते हैं उसके फेफड़े में कम से कम 5-10 सिगरेट का कार्बन तो पहुंच जाता है। तो इस मामले में थोड़ा बीच बीच में आप लोग भी मीडिया के माध्यम से ये जन जागरण चलाएं, ताकि ये पैरादान ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, पैरा ना जलाएं। तो वो करेंगे तो उसे पशुधन को भी उसके भी चारा पानी की व्यवस्था होगी और पर्यावरण भी सुधार होगा। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने नवागढ़ ब्लॉक के सेमरा और सिवनी गांव में चौपाल लगाई। इसी दौरान विद्यार्थियों ने सेमरा हाई स्कूल के पूर्व प्राचार्य लोकपाल सिंह की शिकायत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने प्राचार्य को निलंबित करने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। ये चुनाव सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। 68 सीटों पर 24 महिलाओं सहित 412 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। वहीं आम आदमी पार्टी राज्य में अपना जनाधार स्थापित करने की कोशिश में है। भाजपा और कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के 67 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी 53 सीटों पर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 11 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अन्य राजनीतिक दल 45 सीटों पर और निर्दलीय उम्मीदवार 99 सीटों पर चुनाव मैदान में हैं। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आकाशवाणी स्टूडियो आए थे। इस दिन की स्मृति में हर वर्ष 12 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपिता ने नई दिल्ली के प्रसारण भवन में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी शिविरों में रह रहे विस्थापितों को संबोधित किया था। कई दशकों से आकाशवाणी शहर शहर, गांव गांव निरंतर सेवाएं दे रही है। हमारा तो ध्येय वाक्य ही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जब मैंने सुना कि आप लोगों ने करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं, तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे सोच लगी और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं। लोक सेवा प्रसारण दिवस के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर के रंग भवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज विश्व निमोनिया दिवस है। प्रदेश के अनेक शासकीय और निजी अस्पतालों में निमोनिया दिवस के मौके पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में दुर्ग के शासकीय अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सकों ने निमोनिया से ग्रस्त मरीजों को निमोनिया बीमारी के लक्षण, उसके उपाय और बचाव के बारे में जानकारी दी। चिकित्सकों ने बताया कि 15 से 20% बच्चों की मौत निमोनिया से हो जाती है और ठंड के मौसम में इसका असर बच्चों में अधिक देखने को मिलता है। जो आज विश्व स्तर पर विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उसके संबंध में छोटे बच्चे की माओ, जो 5 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, उनकी माताओं को एक जगह हाल में इकट्ठा करके उनको जागरूकता कैसे लानी चाहिए, निमोनिया कैसे होता है, निमोनिया से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, अगर हो गया तो हमको तुरंत क्या करना चाहिए, ना हो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, इस संबंध में एक जागरूकता अभियान का शुभारंभ आज किया गया। जो आम जनता के बीच में अवेयरनेस ये डेवलप करनी कि निमोनिया एक गंभीर बीमारी है, पर हम इससे अपने बच्चों को बचा सकते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके हैं, आसान तरीके हैं, जिन्हें हमें पालन करना है। पहले तो हमें अपने बच्चों को, जो बच्चे जन्म लेते हैं, उन्हें गर्म रखना है। ठंड के मौसम में उनको गर्मी रख के ठंड से बचाएं। दूसरा है कि हम बच्चों को 6 महीने तक, जो बच्चों को केवल माँ का ही दूध पिलाएं।
किसी भी तरीके से हम बाहर से दूध ना दें। और तीसरा हम बचा सकते हैं कि अगर हम बच्चों को 6 महीने के बाद से ऊपरी आहार समय पे चालू करें, तो 6 महीने के बाद हमें माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार चालू करना है और अपने बच्चों को पूरे टीके लगाने हैं। जो हमें 1.5 साल तक के बच्चों को जो 1.5 महीने में, 2.5 महीने में, 3.5 महीने में, फिर 1.5 साल में, फिर 5 साल में जो टीके लगते हैं, ये इसमें कुछ टीके जैसे हिप है, आप आजकल सरकार की तरफ से निमोनिया, ये सारे टीके निमोनिया से बचाव के लिए ही लगाए जाते हैं। तो ये दूसरा है, बच्चों को हमें थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना लें, घर में धुआं ना हो, धुएं से थोड़ा सा जो पॉल्यूशन है उससे बच्चों में निमोनिया के पोटेंशियल ज़्यादा है। तो हमें इन सब चीज़ों से अपने बच्चों को बचाना है। गौरतलब है कि निमोनिया से बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय, ग्रामीण और जिला स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। निमोनिया से बचाव के लिए सरकार के द्वारा निःशुल्क टीका भी लगाया जाता है। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ नवाचार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से दुर्ग में कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया। प्रतियोगिता में बच्चों ने अनुपयोगी वस्तुओं का इस्तेमाल कर सहायक शिक्षण सामग्रियों का निर्माण कर उसे प्रदर्शित भी किया। कार्यक्रम के संयोजक और दुर्ग के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद साव ने बताया कि कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा में हुए नुकसान की पूर्ति करने के उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोरोना काल में जो बच्चों की पढ़ाई का लर्निंग लॉस हुआ था, उसको पूरा करने के लिए शासन ने कई तरह की योजना बनाई। उसमें एक प्रमुख योजना ये भी थी कि कबाड़ से जुगाड़ के अंतर्गत हम क्वालिटी एजुकेशन कैसे दें। तो उसमें हमारे शिक्षकों ने बच्चों के लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट से बेस्ट जो TLM बनाया है, सहायक सामग्री बनाया है, पाठ्य सामग्री, उसका ये प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन के मंच पर हम एक दूसरे से सीखते हैं, इसलिए एक विकासखंड स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी और राज्य समग्र शिक्षा के निर्देश पर ये ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी बच्चों द्वारा बनाई गई सामग्रियों का अवलोकन कर उनकी सृजनात्मकता की सराहना की। विकासखंड के शिक्षक ने, बच्चों ने एक अपने अनुभव के आधार पर नया प्रयोग किया है। जो कबाड़ है उसका प्रयोग करके बहुत कई चीज़ों को बहुत अच्छा बनाया है। इससे ये सीखने को मिलता है कि किसी चीज़ को अनुपयोगी मान के नहीं फेंकना चाहिए, उसका भी उपयोग किया जा सकता है और अच्छे चीज़ों में उपयोग किया जा सकता है। पारिवारिक जीवन में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रदर्शनी के माध्यम से भी बच्चों ने उस चीज़ को प्रदर्शित किया है। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को भी सम्मानित किया। अब कुछ खबरें जिलों से। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने टाटीबंध चौक के निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने टाटीबंध चौक में वर्तमान में हो रही यातायात की समस्या को दूर करने के उपाय, ब्रिज निर्माण उपरांत की यातायात सुगमता के संबंध में भी अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई भी की गई। महासमुंद जिले की सिंघोड़ा पुलिस ने चांदी की तस्करी कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी कार में चैम्बर बनाकर चांदी की सिल्ली को उड़ीसा से आगरा उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे, जिसे पुलिस ने रेहटी खोलकर वाहन तलाशी के दौरान पकड़ा। 3 आरोपियों में से 1 ओडिशा और 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 62 किलो 280 ग्राम चांदी और 77,000 रुपए नगद जब्त किया है। कोंडागांव के विकास नगर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के विकासखंड स्तरीय खेलों के समापन अवसर पर विधायक मोहन मरकाम पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों के साथ खेलों में हिस्सा भी लिया। श्री मरकाम ने सभी प्रतिभागियों को बेहतरीन खेल प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया और विजेताओं को बधाई दी। जिला स्तरीय खेलों का आयोजन 17 से 26 नवंबर के मध्य आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भर में आयोजित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कड़ी में राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत सिंहपुर निवासी 60 वर्षीय महिला त्रिवेणी ठाकुर ने फुगड़ी खेल में अपने हौसले की बदौलत प्रथम स्थान प्राप्त कर कई महिलाओं को अपने खेल कला से हराया। उनके इस हौसले को देखकर अब लोग भी उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।